सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिम्स मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। पिम्स मुलाजमीन खारदार तारें तोड़कर डी चौक पहुँच गए। इसी हवाले से बात करेंगे, सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताएगा इसकी डिटेल्स। बिल्कुल, इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ और डॉक्टर्स और नर्सेज और तिब्बी अमले की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है और MTI ऑर्डिनेंस के हवाले से उनका ये एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक ऑर्डिनेंस की वापसी नहीं होगी तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि MTI आने से पिम्स अस्पताल समेत इस्लामाबाद की 3 से 4 अस्पतालें जो हैं उनको प्राइवेट किया जाएगा और जिसके बाद वहाँ पर आने वाले जितने भी मरीज हैं उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे और मुफ्त इलाज की जो फराहमी है वो भी मौसम हो जाएगी। डॉक्टर्स का यही कहना है कि पिछले 5 हफ्तों से वो सरापा एहतजाज है, लेकिन किसी भी हुकूमती इंतजामिया ने उनसे कोई भी रब्ता नहीं किया, ना ही पिम्स अस्पताल के इंतजामिया ने उनसे रब्ता किया है। इसी वजह से आज वो यहाँ पर डी चौक पर जमा हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। और इस वक्त भी पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन समेत मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कई डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज है। 1000 से ज्यादा की तादाद यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सब ये भी बताएगा कि इनका आगे का लाहे अमल क्या है, प्लान क्या है, क्या ये धरना देंगे? जी बिल्कुल, अभी हमारी यहाँ के डॉक्टर से बात हुई, उनका यही कहना है कि ऑर्डिनेंस की वापसी तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। उनका यही कहना है कि वो धरना तो नहीं देंगे लेकिन रोजाना की बुनियाद पर उनका ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि इस वक्त भी डी चौक को चारों अतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्तों पर बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस भी जो है वो भी मौजूद है और लेडीज पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि आज उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया है और रोजाना की बुनियाद पर वो इसी तरह डी चौक पर मुतालबात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, इनके मुतालबात सुनने के लिए यहाँ पे कोई आया? जी बिल्कुल, ऐसी थोड़ी देर में ही यहाँ पर अली नवाज अवान ने आना है और जिसका नाम का भी ऐलान किया गया है कि हो सकता है वो मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर तशरीफ नहीं लाए हैं। जबकि डॉक्टर्स का यही कहना है कि हुकूमती जो भी नुमाइंदा आएगा सब उनके सामने अपने मुतालबात रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नए साल के लिए महंगाई का तोहफा, हुकूमत ने LPG की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। LPG की कीमत 147 रुपये फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 1733 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि नए साल के लिए महंगाई का तोहफा सामने आया है। हुकूमत ने LPG की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है। LPG की कीमत 147 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जिससे घरेलू सिलेंडर 1733 रुपये का हो गया है। नए साल पर महंगाई का पहला झटका लगने को आज पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 12 पैसे लीटर महंगा होने का खदशा है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा हो सकता है। नए साल का तोहफा दिया जा रहा है। आज पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 12 पैसे लीटर महंगा होने का खदशा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गुज़िश्ता माह से नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का कहना है कि 25 नवंबर से आटे की सप्लाई बंद है। इसी हवाले से बताएंगे उस्मान जावेद मलिक। जी उस्मान। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के यूटिलिटी स्टोर से आटा एक बार फिर से गायब हो गया और इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि नवंबर 25 से लेकर अब तक आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इस वक्त लोग जो हैं शहरी वो मुश्किलात का शिकार हैं। और आटे की यहाँ पर कीमत तो दर्ज है कि 800 रुपये फ़ी जो 20 किलो का थैला है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वो आटे की जगह है जहाँ पर आटा जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आए हुए हैं, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताएं, यहाँ कब से आप आटे के लिए चक्कर लगा रहे हैं?
जी तकरीबन ये 2 हफ्ते हो गए हैं कि हमें आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लिहाजा अब हमारी ये दरख्वास्त है, हुकूमत से ये अपील है कि वो स्टोर्स पर आटा अवेलेबल कर दें, ताकि बाहर से हमारे लिए आटा बहुत महंगे कीमत में हम ले रहे हैं, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर यह है कि हमें इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और सस्ते दामों हम ख़रीदते हैं। तो लिहाजा कोशिश ये करें, आवाम से हुकूमत से ये अपील करते हैं कि प्लीज़ स्टोर्स पे हमें आटा जो है वो मुहैया फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। ये आप शहरियों को की गुफ्तगू सुन रहे थे। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको आटा दस्तयाब नहीं है और इनको आटा ओपन मार्केट से महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है। दुकानदारों का और यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि 25 नवंबर से लेकर आज तक आटे की सप्लाई रावलपिंडी के यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं की गई, जिसकी वजह से शहरी जो है वो आटे की नेमत से महरूम हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एंकर आमिर लियाकत हुसैन की साबिक अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल ने तलाक की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत ने दूसरी शादी तूबा आमिर से की थी। बुशरा इकबाल ने कहा है कि तूबा को कॉल पर लेकर उसकी दरख्वास्त पर मेरे बच्चों के सामने तलाक देना मेरे लिए बाइस तकलीफ और सदमे की बात है। इसी हवाले से बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा मजीद क्या कहना था बुशरा का। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। एक अफसोसनाक खबर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और मशहूर एंकर आमिर लियाकत हुसैन की पहली बीवी ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें तलाक हो चुकी है। उन्होंने बकायदा ट्वीट के जरिए इस बात का पैगाम दिया। उस ट्वीट में काफी सारे इल्जामात भी हैं, लेकिन उन्होंने तस्दीक की कि अब टाइम आ गया है कि ये बात सबके सामने आया हो जाए कि आमिर लियाकत हुसैन ने जो है वो उन्हें छोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि दूसरी शादी के बाद से ही उनका जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं था और फिर एक दिन फोन पे अचानक अपनी दूसरी बीवी के सामने उन्होंने जो है वो तलाक दी। अब 10 साल गुजर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी ने कर्क में मंदिर गिराए जाने का नोटिस ले लिया। हिंदू रहनुमा रमेश कुमार ने हुकूमत से ज्यादा अदालत पर एतमाद का इजहार कर दिया। मंदिर की मिसनारी और आग लगाने पर सियासी शख्सियात समेत 350 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कर्क में मंदिर गिराए और जलाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने बाकी का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को 4 जनवरी तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। 5 जनवरी को केस की समाअत भी मुकर्रर कर दी गई। उधर सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी ने भी बाकी का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। कमेटी के चेयरमैन मुस्तफा खोखर का कहना है मंदिर को जलाया जाना इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के लिए सेनेट की होल्ड कमेटी का इजलास बुलाने के लिए सिफारिश भी की गई है। इस मामले को हम अपनी कमेटी में उठाएंगे। जो मुतल्लिक़ अफसरान है न सिर्फ उनको यहाँ पर बुलाएंगे बल्कि उनसे ये सवाल भी करेंगे कि आप एक तमाशाई बनकर क्यों खड़े रहे, वहाँ पर मॉब को पुलिस ने कंट्रोल क्यों नहीं किया, इबादतगाह की हिफाजत उनका फर्ज था। हिंदू रहनुमा और MNA रमेश कुमार का कहना है कि हुकूमत से ज्यादा अदलिया पर एतमाद है। चीफ जस्टिस साहब का एक्शन आ गया है और मुझे उम्मीद है कि ये मंदिर जैसे पहले रिस्टोर हुआ था ऐसे अभी दोबारा रिस्टोर होगा। चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर FIR कट गई है और वो ATC के कलम उसके अंदर लग गए हैं। जो पहले भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने शोएब सिडल की सरबराही में कमीशन बना दिया। कर्क में मंदिर जलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर हिंदू बरादरी ने एहतजाज किया। हिंदू बरादरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इज्जत दी जाए। वाकई में मुबैना तौर पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। अहम सियासी शख्सियात समेत 350 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। JUI के सूबाई रहनुमा रहमत सलाम खटक समेत 26 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नामजद मुलजिमान में JUI के जिले अमीर समेत कई अहम रहनुमा शामिल हैं। नासिर हयात मगो FPCCI के सदर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया। BNP नासिर मग्गू को इलेक्शन कमीशन ने कामयाब करार दे दिया।
दौरान टेंशन वोट नासिर मग्गू के हुकूक में आने से मजमूई वोटों की तादाद 180 हो गई। यूबीजी के खालिद तवाब को 178 वोट मिले। नासिर हुसैन मग्गू FPCCI के सदर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया। BMP नासिर मग्गू को इलेक्शन कमीशन ने कामयाब करार दे दिया। 2 इंटेंशन वोट नासिर मग्गू के हक में आने से मजमूई वोटों की तादाद 180 हो गई। UBG के खालिद तवाब को 178 वोट मिले। इलेक्शन कमीशन ने FPCCI सालाना इंतखाबात में PMP ग्रुप के नासिर हयात को बतौर सदर कामयाब करार दे दिया। चेयरमैन BMP ग्रुप अंजुम निसार कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त अंजुम निसार के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हबीब बताइएगा मजीद क्या कहना था अंजुम निसार का? जी बिल्कुल, फेडरेशन हाउस के सालाना इंतखाबात बराए 2020-21 का जो है वो नताइज अब आ चुके हैं और BMP ग्रुप एक बार फिर जो है वो मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा है। इस वक्त जो है नासिर अली मग्गू को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर जो है वो बाकायदा तौर पर उनको ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन BMP ग्रुप मियां अंजुम निसार साहब मौजूद है। सर, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, इस मुसलसल दूसरी कामयाबी है, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारा साल मेहनत की है और इस जीत की सूरत में आज मुझे एक तो मेरी उजरत मिल गई क्योंकि मैं कस्टोडियन था, अपने ग्रुप के लिए फ़ाइट कर रहा था। बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैंने आसानियाँ पैदा करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया। प्रेसिडेंट हमारे ग्रुप से आ गया, बिजनेसमैन पैनल और PBG ग्रुप से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आ गया, KPK की सीट आ गई, 3 वाइस प्रेसिडेंट की सीट आ गई, 2 टाई हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें 8-9 सीटें मिल चुकी हैं। एक आध सीट का फैसला होगा तो मैं समझता हूँ अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। कौन से काम, कौन से गलत हथकंडे इन्होंने नहीं अपनाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर भी इज्जत दी और बिजनेसमैन पैनल और PBG ग्रुप ये जीता। आपने देखा कि कितनी भरपूर AGM में गहमी थी और कितनी भरपूर दोस्तों ने उसको अप्रिशिएट किया और मैं समझता हूँ कि हमारे नए ऑफिस बेरर का ये हक बनता है कि वो जो वादे हमने किए हैं हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो वादे पूरे करें, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा हों। मैं तमाम दोस्तों का, अपने चाहने वालों का, जिनकी सपोर्ट के बगैर हम नहीं जीत सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। मैं कराची चैम्बर के तमाम जो हैं प्रेसिडेंट साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं जो सपोर्ट इन्होंने हमें भाइयों ने दी, मैं समझता हूं कि इनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन शामिल है। कौन सा गलत हथकंडा इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद जिसको अल्लाह इज्जत दे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये दोस्त बैठे हैं। हमारा वादा है बिजनेस कम्युनिटी से कि हमने बिजनेस कम्युनिटी के हकूक़ के लिए जंग लड़नी है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने सुना कि मियां अंजुम निसार साहब का कहना ये है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है और अब इलेक्शन में कामयाबी के बाद, फेडरेशन हाउस में आने के बाद बिजनेस कम्युनिटी को तमाम तर यकजा करके। बहुत शुक्रिया आपका। FPCCI के नौ मुंतखब सदर नासिर हयात मग्गू ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाएगी उस पर मुशावरत करेंगे। कराची पैकेज पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू किया जाए। मजीद उनका क्या कहना था ये बताएंगे अशरफ खान। जी अशरफ। जी, इलेक्शन जो एपेक्स बॉडी है FPCCI की, उसमें जो है नए सदर का इंतखाब हो गया। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। नासिर हयात मग्गू साहब जो हैं 2021 के लिए FPCCI के सदर हैं। क्या मैसेज है और क्या फोकस करेंगे वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए, आइए उनसे जानते हैं। बहुत मुबारक हो सर आपको, और 2021 कैसा देख रहे हैं, क्या फोकस करेंगे? खैर मुबारक। पहली बात मेरी जो बेसिक बात होगी कि कोई भी पॉलिसी बने हमारे इनपुट के बगैर ना बने, क्योंकि पॉलिसी बनाते हैं फिर उसके बाद हम बैठते हैं ये गलती है वो गलती है। तो पॉलिसी हम पे इम्प्लीमेंट होनी है, इम्प्लीमेंट हमने करनी है। हमें पता है क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं है। तो अगर पॉलिसी हमारी मर्जी की नहीं बनती तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो पहला मेरा एक ही टारगेट होगा कि जो भी आपने कोई चीज़ करनी है हमसे पूछ के करें, हमारा इनपुट लें, उसके बाद उसको आगे लेके चलें।
अच्छा नासिर साहब, इसके साथ पूछूं कि जो गैस का इशू है मुल्क भर में आया हुआ है, सिंध समेत पंजाब में भी, तो उसके लिए क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि मरबूत प्लानिंग नहीं हुई है और कराची के में तकरीबन 7 इंडस्ट्रीज होंगे, वो सब परेशान हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हर चीज़ का डिसीजन बड़ा लेट लेते हैं। चीनी का अब पहले मंगवा लेते तो वो बोरान ना आता, मंगवानी तो थी, इसी तरह गंदम का, गैस का भी जो है LNG, अगर वो टाइम से ऑर्डर कर देते तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो इनका एक ही प्रॉब्लम है, डिसीजन बड़े देर से लेते हैं, जिससे जिसका फिर रिएक्शन आता है, लोगों को नुकसान होता है, लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आइंदा जो अब ये तो हो गया तो होना, इसको तो आप वापस नहीं ला सकते। तो जो भी इसकी हमारी शॉर्टेज है, आपको पता है कि एक नया सीज़न आए, इस सीज़न में डिमांड बढ़ती है, दूसरा आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो वहाँ भी आपको गैस की ज़रूरत है। तो इनको ये चाहिए था कि पहले उसको इन टाइम उसका बंदोबस्त करके रखें, और मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि भाई जो भी चीज़ है आप उसको प्लान करके चलें। अच्छा नासिर साहब, इन लास्ट के कराची पैकेज का ऐलान तो हो गया 1100 अरब का, अब उस पर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फेडरेशन हाउस कराची के लिए कहाँ पे खड़ा हुआ होगा? देखिए, हम मैं कराची से हूँ, मैं यहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ, तो ज़ाहिर है मेरा जो एक लगाव और एक वो है, ऑल्दो मैं पूरे पाकिस्तान का सदर हूँ, लेकिन एक अपना जो होम टाउन होता है उसकी बात और होती है। तो उसके लिए हमारी पूरी यही होगी कि इसको जो है ना 1100 अरब को छोड़ें, 200-400 अरब लेके शुरू तो करें, मतलब 1100-11,000 कोई चीज़ स्टार्ट तो हो ना, और उसमें जो भी कमेटी हो उसमें हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा कोई ना कोई एक नुमाइंदा मौजूद हो, ताकि हमें पता हो कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने मतलब जो सदर्न फेडरेशन थे उनके सुना कि तमाम मसाइल जो हैं, गैस का मसला, बिजली का मसला, ये सब हल भी कराएंगे, आगे फ्रंट फुट पर खड़े होंगे। साथ में कराची के जो पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें एपेक्स बॉडी जो है फेडरेशन हाउस के, उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए और फौरी तौर पर कराची पैकेज का। बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर कौमी असम्बली ने नून लीग अरकान के इस्तीफे जाली करार दे दिए। दोनों अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश हुए थे और इस्तीफों की तस्दीक से इनकार किया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने नून लीग अरकान के इस्तीफे जाली करार दे दिए। दोनों अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश हुए थे और इस्तीफों की तस्दीक से इनकार किया था। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, नून के 2 अरकान कौमी असम्बली है, मुर्तजा जावेद अब्बासी और साजिद अवान, जिनके इस्तीफे कौमी असम्बली सेक्रेटरीट पहुंचे थे, जिस पर वो गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी कौमी असम्बली के सामने पेश हुए थे। आज स्पीकर कौमी असम्बली कैसर ने नून लीग के अरकान के इस्तीफों पर फैसला सुनाया और दोनों इस्तीफों को जो है वो जाली करार देकर जो है इस फैसले को खत्म कर दिया है। स्पीकर सेक्रेटरीट का कहना है कि दोनों अरकान पेश हुए और उन्होंने अपने इस्तीफे की तस्दीक की, जिसके बाद तहरीरी बयान भी उन्होंने दिया, जिसके बाद कौमी असम्बली के कायदा 43 के तहत स्पीकर ने दोनों अरकान के इस्तीफों का मामला निपटाया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मौसूल होने वाले इस्तीफे मुतल्लिका मेंबरान के साबित नहीं हो सके। रूलिंग के तहत इस्तीफों पर कार्रवाई कानून, कवायद, गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमल में लाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जमाते इस्लामी समेत तमाम जमातें सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत को मजबूत किया है। असल अपोजिशन जमाते इस्लामी है। सिराजुल हक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असल अपोजिशन तो जमात इस्लामी है और असम्बलियों में अब तक जितने फैसले हो गए हैं, अगर मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी हुकूमत का साथ ना देती तो ये हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन 900 दिनों में हमेशा इन्होंने उनका साथ दिया। देखिए, हमने यही तो तब्दीली है कि हमने बाइकाट किया था, उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार हमने तय किया है कि हम कभी बाइकाट नहीं करेंगे, हम हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल में सेनेट के इंतखाबात होंगे और ये तमाम सियासी जमातें उसमें शरीक होंगे। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साल 2020 में कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई, किस ऐप को मिला उरूज और किसको मिला जवाल, ये बताएंगे साथी एंकर मोहम्मद अहसन। 2020 को सोशल मीडिया का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। इस साल दुनिया भर में कोरोना वायरस के साए मंडलाते रहे, जबकि लॉकडाउन के बायस लोग घरों तक महदूद रहे। दफ्तरों का काम भी घरों ही से अंजाम देने के बायस मोबाइल का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया। साल 2020 में टिकटॉक तमाम एप्लीकेशंस को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई।
जबकि फेसबुक एक दर्जा तनज़्ज़ुली के साथ दूसरे। और अगर बात की जाए व्हाट्सएप के हवाले से तो व्हाट्सएप का तीसरा नंबर रहा। इस साल सबसे ज्यादा तरक्की वीडियो कॉलिंग ऐप जूम ने की। 2019 में 223वें नंबर पर मौजूद जूम इस बरस चौथी सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई। घरों में महदूद होने से फासले बढ़ गए। इन फासलों को समेटने में जूम ऐप खासी कारआमद साबित हुई। सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में इंस्टाग्राम का 5वां नंबर है। साल 2020 में सिंध के बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत खत्म हुई। मुद्दत खत्म ही बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा सामने आने लगा। सियासी जमातें भी तहरीक में आ गईं। इसी हवाले से आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखिए। रवां बरस सिंध में यूनियन कमेटियों, यूनियन कौंसल्स, जिला कौंसलें, म्यूनसिपल कमेटियां और कारपोरेशन व मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशनों की 4 साल मुद्दत 31 अगस्त को अख्ताम पजीर हुई। बल्दियाती इदारों की मुद्दत के खात्मे के फौरन बाद सिंध में नाफिज बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ और इंतखाबात करने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया। इलेक्शन कमीशन ने भी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MKM और पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा मरदमशुमारी के तनाज़े के 22 हल्का बंदियों के खिलाफ अदालतों से रुजू किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन को जारी करदा नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। MKM और तहरीक इंसाफ ने अपने अलहदा बल्दियाती निज़ाम के मौजूदा एक्ट तैयार करके असम्बली में जमा करा दिए। MKM ने मेयर्स को मालियाती अख्तियारात देने समेत 20 से जायद महकमा भी जिला हुकूमतों को हवाले करने की तजवीज़, जबकि तहरीक इंसाफ ने मेयर का इंतखाब बराह रास्त कराने और विलेज काउंसिल्स के क़याम की तजवीज़ को बल्दियाती एक्ट में शामिल कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने बल्दियाती एक्ट 2013 में तरमीम में वज़ीर बल्दियात की सरबराही में वजारती कमेटी तश्कील दे दी है। बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत खत्म होने के बाद सियासी जमातें एक मरतबा फिर तहरीक में आ गईं और शहर के मालिक के दावेदार होने के दावा करने लगे। आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह करें। सबसे पहले बात करें पंजाब की, तो पंजाब में फाल केसेस की तादाद 10,667 है, जबकि पंजाब में ही सेहतयाब अफराद की तादाद 1,23,269 हो चुकी है। अमवात पंजाब में 4,013 हो चुकी हैं। पंजाब के बाद बात करें सूबा सिंध के हवाले से, तो सूबा सिंध में फाल केसेस 16,241 हो चुके हैं, जबकि सिंध में सेहतयाब अफराद की तादाद 1,94,651 हो चुकी है। अमवात 3,533 हो चुकी हैं। सिंध के बाद बात करें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा में फाल केसेस की तादाद 3,469 है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 53,272 हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 1,638 है। अब कुछ जिक्र करें बलोचिस्तान का, तो बलोचिस्तान में फाल केसेस की तादाद 263 है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 17,702 हो चुकी है। अमवात की तादाद 183 है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको बताएं, जहां पर फाल केसेस 50 हैं, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 4,705 है और अब तक अमवात 101 हो चुकी हैं। बरतानिया ने ऑक्सफोर्ड की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी। बरतानिया में कोरोना से मुकाबले के लिए एक और हथियार तैयार कर लिया गया। बरतानिया में नई कोरोना वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। अगले हफ्ते वैक्सीन लगाने का अमल भी शुरू हो जाएगा। बरतानिया ने वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकों का ऑर्डर दिया है, जिससे 5 करोड़ अफराद को ये वैक्सीन मुहैया हो सकेगी। तजर्बाती मराहिल में वैक्सीन 90% तक मौसर साबित हुई, जबकि मुकम्मल खुराक वाले ग्रुप के नताइज 62% रहे थे। बरतानिया में इस वक्त फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन का इस्तेमाल जारी है और अब तक 6 लाख अफराद को इसकी पहली डोज मिल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मार्केट में अब तक फराहम की जाने वाली वैक्सीन के मुकाबले में काफी सस्ती, जबकि इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी निस्बतन आसान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऑक्सफोर्ड से 50 करोड़ खुराक। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।